जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए। ऐसे हालात में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए। उन्होंने पहले ही कह दिया था वह 13 जुलाई को इस्तीफ़ा दे देंगे। यह तारीख बीत गई है। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वहाँ नई सरकार बने जो नए सिरे से काम करे। श्रीलंका में महंगाई दर इतनी बढ़ गई है, वहाँ की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहाँ महंगाई दर 50% बढ़ गई है। लोगों की बिजली का सामना करना पड़ रहा है। दवाई की कीमतें आसमान छू रही है। स्वास्थ्य हालात भी बहुत ख़राब है। ज़रूरत वाहनों के लिए ईंधन नहीं बचा। वहाँ पेट्रोल व गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि विदेशी मुद्रा आयात के लिए नहीं बची है। गैस और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। माना जा रहा है 70 के दशक के बाद श्रीलंका में इतनी महंगाई है। लोगों से अपील की जा रही है घरों से बाहर निकलकर काम करें। स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा लगभग ख़त्म हो चुकी है। मई महीने में विदेशी मुद्रा चुकाने में नाकाम रहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सरकार इसे कोविड महामारी को दोष दे रही है। इसका असर टूरिज्म पर पड़ा है। टूरिज्म से श्रीलंका का एक अहम हिस्सा रहा है। वहाँ लोगों को घर से निकलकर बाहर काम करने को कहने की अपील की जा रही है, जिसमें देखते हुए श्रीलंका सरकार का यह भी कहना है कि साल 2019 में चर्च पर हुए कई जानलेवा हमलों के कारण भी सैलानियों में डर बैठ गया, लेकिन कई जानकार गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2019 के गृह युद्ध के बाद श्रीलंका का जोर घरेलू बाजार से की सामान की आपूर्ति पर रहा। उन्होंने विदेशी बाजार में जाने की कोशिश नहीं की। इससे श्रीलंका पर आयात का जोर बढ़ा गया। 2019 में $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। मार्च 2020 तक यह $1.93 बिलियन गिर गया। सरकार ने बताया है कि हाल ही में सरकार ने बताया है यह $50 बिलियन रह गया। लोगों का ज़्यादातर गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई महेंद्र ने 2019 में टैक्स कटौती के निर्णय जुड़े का भी विरोध झेलना पड़ा। 2021 में श्रीलंका की विदेश मुद्रा कमी गंभीर समस्या बन गई तो सरकार रासायनिक उर्वरक किसानों को लोकल जैविक को कहा गया, जिसमें श्रीलंका में विदेशी मुद्रा में कमी होने लगी। श्रीलंका में जैसी अराजकता है वहाँ का संचालन व्यापक पैमाने पर श्रीलंका में फसल बर्बाद हो गई। इसमें श्रीलंका की विदेशी मुद्रा भी गिरने लगी, जिसमें श्रीलंका की विदेशी मुद्रा दर बेदर गिरती गई। वहाँ की जनता त्रस्त होने लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि दो देशों ने राष्ट्रपति अधिकृत रूप से पद छोड़ने के लिए 1 सप्ताह के भीतर नई क्रॉस पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $3 बिलियन राहत राशि के श्रीलंका की सरकार पर विदेशी कर्जा $51 बिलियन हो गया है। इसमें से $6.5 बिलियन चीन का है। इस साल श्रीलंका को $7 बिलियन का भुगतान करना होगा। विश्व बैंक श्रीलंका को $600 मिलियन उधार देने के लिए सहमत हुआ है। भारत ने $1.9 बिलियन का उधार देने का वादा भी किया है और आयात के लिए 1.5 बिलियन उधार दे सकता है। G7 देश के प्रमुख देश, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, उन्होंने कहा है कि वह ऋण से राहत में श्रीलंका की मदद